to our channel Study Expert. We will start of class 12th Study Expert. तो आज हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी एक्सपर्ट में, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब पता होगा। ठीक है, इसमें से 6 आइडेंटिटी होता है, साइन कोस टेन फंक्शन। मतलब इसमें से बहुत सारा फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है साइन थीटा बराबर एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज दैट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, वी कैन राइट हियर साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा यहीं पर रह जाएगा और ये इधर जाएगा। तो साइन को साइन इनवर्स में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए x बाय साइन हो जाएगा, है ना, x बाय साइन हो जाएगा, ये जाएगा। तो ये साइन जो है ऊपर लिखते हैं हम लोग इनवर्स में, इनवर्स में लिखते हैं यहाँ पर x। तो यहाँ पे इनवर्स में जाएगा तो राइट क्या हो जाएगा, साइन और इनवर्स माइनस इसी तरह होता है, ऊपर जाता है तो माइनस में लिखाता है और पहले से x था। तो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमको लगता है ये नोट्स आप लोग कर लिए होंगे पहले। ठीक है, तो देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, सेम एज कोस थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। इफ tan थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। नेक्स्ट cosec x इक्वल टू x then theta equal to cosec inverse x। ठीक है, if sec theta equal to x then theta equal to sec inverse x। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट cot theta equal to x then cot theta equal to cot inverse x। ये 6 आइडेंटिटीज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना होता है। ये 6 आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्या है। हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, बोलिए साइन ए प्लस बी, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में आ गए हैं। ये फर्स्ट बैच है, बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते वो भी उसको भी सीखने को मिलेगा। साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको ग्रेजुएशन एमएससी तक ये फार्मूला काम आता है। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्लास 11 में पढ़े होंगे, 12 में पढ़े होंगे, सारा यहाँ तक जितना हाई क्लास तक पढ़ेंगे सारा फार्मूला काम आएगा, हर जगह काम आता है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी, मतलब यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बस यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, तो जहां यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस हो गया। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं cos a प्लस बी का, देखते हैं फॉर्मूला cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं। तो cos a इंटू cos b हो जाएगा, यहाँ पे cos a इंटू cos b। प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा,
ठीक है, cos में माइनस हो जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ पे प्लस था साइन में, यहाँ पे प्लस रह गया ये माइनस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है, cos में ध्यान देना है कि प्लस साइन चेंज होता है, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस साइन ये इंटू साइन ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे cos ये माइनस बी, ठीक है, cos ये माइनस बी, ठीक है, cos ये माइनस बी क्या हो जाएगा, cos ये इंटू cos बी, और क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पर है तो cos ये इंटू cos बी प्लस साइन ये इंटू साइन बी, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस था तो माइनस हो गया, अगर यहाँ पे हम माइनस लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला सेम हो जाएगा, cos ये इंटू cos बी माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन ये इंटू साइन बी, ठीक है। हमको लगता है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं कुछ और फार्मूला आपके लिए कराए हैं। ये सब क्लास 11th में ही पढ़ाया गया था, ठीक है, ये सब क्लास 11th में ही पढ़ाया गया था। आगे क्या है 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये सब याद करने का चीज है, ठीक है, ये सब याद करने का चीज है, ठीक है। आगे क्या है 2 cos a इंटू sin b, ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, cos ये cos यहाँ पे आ गया, ठीक है, और sin यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या हो गया sin a प्लस बी प्लस यहाँ पर था यहाँ माइनस हो गया और sin ये माइनस बी, ठीक है। थर्ड क्या है 2 cos a इंटू cos b, ठीक है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। फिर आगे क्या है 2 sin a इंटू sin b, तो क्या हो जाएगा इसका cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। ये सब याद करने का चीज है, आपको याद करना पड़ेगा, 4-5 बार लिख लीजिएगा कॉपी में, याद हो जाएगा, ठीक है, और नोट्स भी बना लीजिएगा। आगे क्या है देखिए, ये सब 11th क्लास में पढ़े होंगे, हम बार बार बता रहे हैं तो फिर रिपीट करवा रहे हैं, sin c प्लस sin d, ठीक है। अब अलग अलग हो गया, प्लस यहाँ पे इंटू में था और यहाँ पे प्लस में हो गया, तो क्या होगा 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस बाय 2 c प्लस d बाय 2 हो जाएगा, फिर c माइनस d बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कर देंगे, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है cos c माइनस cos d, सॉरी cos c प्लस cos d, क्या हो जाएगा इसका 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, cos है तो cos हो जाएगा और sin रहेगा तो यहाँ पे sin होगा, यहाँ पे cos होगा, समझ में आया। cos में हर जगह cos ही होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस जहाँ पे आ जाता है ना तो cos को sin हो जाता है, जहाँ पे माइनस आ गया ये प्लस ये माइनस हो गया तो cos c माइनस cos d, यहाँ पे माइनस हो गया, जैसे ही माइनस यहाँ पे हो गया ये cos है ना उसको चेंज हो जाएगा, सारा sin में हो जाएगा। अब देखिए 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू फिर sin, ठीक है, सारा sin हो गया, फिर d माइनस c बाय 2, ठीक है। अगर यहाँ पर आप c माइनस d देंगे, यहाँ पर c माइनस d देंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला और करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, और करके लिख लीजिएगा यहाँ पर माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2, ठीक है। ये और करके लिख लीजिएगा, और करके, ये भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारा फार्मूला है।
तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम लोग और भी फार्मूला आपके लिए लेकर आए हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू साइन कॉस b, ठीक है, 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। फार्मूला ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा, इसीलिए हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 इसको लिख सकते हैं 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। साइन ये अगर हम मान लीजिए इसका आधा कर देंगे, 2 ये यहाँ पर है और यहाँ पर आधा कर दिए, तो जहाँ जहाँ एंगल है वहाँ पर आधा हो जाएगा। ये 2 ये है, इसका मतलब ये है, और ये आधा हो गया, इसका मतलब ये भी आधा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 2 साइन ये बाय 2 इंटू कॉस ये बाय 2, बाकी सारा आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, ये बाय 2 ये बाय 2, 2 tan ये बाय 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ये बाय 2। उसके बाद है cos ये, cos स्क्वायर ये बाय 2 माइनस sin स्क्वायर ये बाय 2, ठीक है। तो cos 2 ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये, है ना। इधर 2 cos स्क्वायर ये बाय 2 माइनस 1 बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ये बाय 2, ठीक है। ये भी इसका फार्मूला हो जाएगा। फिर उसके नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर ये बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ये बाय 2, ठीक है। ये बाय 2 का मतलब एंगल आधा हो गया, इसलिए सारा एंगल इसका आधा हो गया है, ठीक है। आगे क्या है tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b, tan a tan b, tan a tan b प्लस में फिर बाय 1 में माइनस हो जाएगा tan a इंटू tan b, समझ में आ रहा है, tan a माइनस b। तो अगर माइनस यहाँ पर आया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan 2a 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। tan 2a 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी जितना भी फार्मूला बचा हुआ है, कुछ और फार्मूला हम देंगे वो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पे जाके डाउनलोड दे सकते हैं, वहाँ पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी में स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इसमें 12-13 प्रॉपर्टी के टोटल पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टी के बाद क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, प्रॉपर्टी के बाद क्वेश्चन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स x रहेगा तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। साइन के अंदर साइन इनवर्स x रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको cos इनवर्स x इक्वल टू x, tan इनवर्स x इक्वल टू x, cosec इनवर्स x इक्वल टू x, sec इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है। cot इनवर्स x इक्वल टू x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। पहला क्या है साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ये कैसे होगा साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट मानते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा। साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा मान लीजिए, ये प्रूव करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी एक प्रूफ करवा देंगे, सारा प्रूफ आप लोगों को होमवर्क है, सारा आप होमवर्क ये सारा बनाएंगे अपना। साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं साइन अल्फा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x इक्वल टू x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो x इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू x लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन अल्फा इक्वल टू x, इसको उल्टा करके लिख दीजिए। अब साइन का साइन रह गया, साइन का साइन रह गया,
अल्फा का मान क्या मान वैल्यू है यहाँ पे देखिए, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू साइन है, तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक्स हो गया, ये प्रूव हो चुका है आपका, ठीक है। तो ये प्रूव है, बाकी सब अपने से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। एक्शन, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। पहले ही इनवर्स आ गया है, पहला प्रॉपर्टी में क्या था, इनवर्स यहाँ पर था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक। अब इसको प्रूव करते हैं। पहला क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मान सकते हैं क्या, साइन एक्स इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रूफ होगा, हम यहाँ पर लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू वाई, साइन एक्स इक्वल टू वाई, है ना। साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स वाई। अब इसको अपोजिट करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अपोजिट कर दिए। अब साइन इनवर्स अपने जगह पर है, साइन इनवर्स कोई दिक्कत नहीं है, y की जगह पर लिख सकते हैं साइन एक्स, एक्स पहले से है, ये प्रूव हो गया। देखिए तो दूसरा प्रूव हो चुका है, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी प्रूव हो चुका है। बाकी ये सारा होमवर्क है, इसको प्रूव करने का काम आपका है, ठीक है। थैंक यू।